जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना साथी अमन यादव और आप लोगों का मैं अपने चैनल रिमेम्बरिंग पॉइंट पर स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जो है आज आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात पूर्व भूतकाल के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के साथ साथ मैं आप लोगों को एग्जाम्पल करवाऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को पिछली लेक्चर में आपको सिंपल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस सब कुछ बता चुका हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो है स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको एग्जाम्पल करवाने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो छोड़कर ना जाइएगा और हमारे चैनल को आप लोगों से यह सबने निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक सब्सक्राइब बढ़े हमारे, और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था, उसका शायद उत्तर आप लोगों ने नहीं दिया कमेंट में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो है आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस अर्थात पूर्व भूतकाल इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर को पहले लिखवाऊंगा। इसके बाद आपको जो है मैं एग्जांपल करवाऊंगा। इसका स्ट्रक्चर हम लिखते हैं दोस्तों, स्ट्रक्चर इसका हम लिखते हैं। तो यदि बिफोर वाला है तो बिफोर वाला अगर जिसमें पहले आता है उसका स्ट्रक्चर हम लिखते हैं। पहले क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का स्ट्रक्चर हम लिखने के लिए दोस्तों आपको बता रहे हैं जो हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है उसमें क्या शब्द आता है, क्या शब्द आता है। तो क्या शब्द से जो वाक्य बनेगा उसका हम जो है यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे। तो जैसे देखते हैं यहाँ पे, पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यदि नॉट आता है तो नॉट हो जाएगा, ठीक। फिर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, ईटीसी के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम बिफोर लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, बिफोर। बिफोर के बाद जो है जो हमारा कार्य बाद में समाप्त होगा उसका सब्जेक्ट और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यहाँ लगेगा, सेकेंड फॉर्म लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी और प्लस क्वेश्चन मार्क भी लास्ट में लगेगा। यह बिफोर वाला हो जाएगा। अब हम आफ्टर वाला देख लेते हैं। यदि आफ्टर वाला आता है तो आप इस प्रकार से दोस्तों करेंगे, जो हमारा क्लास होता है, जो कार्य हमारा बाद में समाप्त होगा, जो हमारा कार्य बाद में समाप्त होगा उसको इसमें पहले बनाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे पहले, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, ऐसे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आफ्टर। आफ्टर के बाद हमारा तुरंत क्या आएगा, सहायक क्रिया इसमें आएगी तुरंत, हेल्पिंग वर्ब है प्लस सब्जेक्ट, यदि नॉट है तो नॉट, प्लस मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी के साथ हमारा क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमारा आफ्टर वाला जो है हो जाएगा स्ट्रक्चर। और इसके आधार पर हम आप लोगों को क्या बताएंगे दोस्तों, एग्जाम्पल बताएंगे। तो मैं आपको ये सब बता चुका। यदि जिसमें बिफोर आएगा अर्थात पहले आएगा, जिस सेंटेंस में पहले आएगा उसको हम इस तरह बनाएंगे, पहले हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, इसके बाद बिफोर लगाएंगे। तो जो हमारा दूसरा क्लास होगा, जो कार्य बाद में समाप्त हुआ रहा होगा उसका सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। और इसमें क्या होगा, आफ्टर वाले में जो बाद में आता है सेंटेंस, मतलब इसमें बाद लिखा रहता है बीच में, उसको हम कैसे लगाएंगे। तो इसमें जो हमारा कार्य बाद में समाप्त होगा उसका सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, आफ्टर प्लस हैड, इसके बाद सब्जेक्ट नॉट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इसी प्रकार से करेंगे। तो मैं आप लोगों को अब एग्जांपल करवाऊंगा जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। जैसे पहला एग्जांपल है, क्या पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग गया था। क्या एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पे, क्या पुलिस के आने से ही चोर भाग गया था। देखिए क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में। क्या पुलिस के आने से ही चोर भाग गया था। क्या पुलिस के आने से ही चोर भाग गया था। इसमें क्या होगा, पहले कामयाब हुआ है, इसको हम पहले लिखेंगे। तो पहले हमारा क्या हो जाएगा, जिसमें पहले आया है पुलिस के आने से
पहले, ये बीच में पहले रहेगा, हम भूल गए, पहले ही चोर भाग गया है। क्या पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग गया था। तो इसमें पहले आया है, तो पहले के लिए हम कौन सा रूल फॉलो करेंगे, इसको, हमारा इसमें पहले समाप्त हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैड हो जाएगा। हैड के साथ चोर की इंग्लिश थीप, थीप हो जाएगा, हैड थीप, ठीक है। इसके बाद इसका मेन वर्ब का नंबर आता है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो नॉट का प्रयोग होगा ही नहीं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो भागना भी क्या हो जाती है इंग्लिश, रन अवे। रन अवे का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रन अवे, वही होता है, रन अवे का थर्ड फॉर्म वही होता है, रन अवे, रन अवे। क्या हो गया, हैड थीप रन अवे। इसके बाद बिफोर की इंग्लिश हो जाएगी बिफोर, पहले की इंग्लिश हो जाएगी बिफोर। इसके बाद क्या पुलिस के, फिर पुलिस के आने से क्या जाएगा यहाँ, बिफोर पुलिस, पुलिस कम का सेकंड फॉर्म के, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से यह सेंटेंस हमारा लगेगा दोस्तों, ठीक है। अब हम इसी प्रकार से आपको और एग्जांपल बताएंगे। क्या पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग गया था, इसमें कौन काम पहले हो गया था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, पहले काम ये हो रहा है, इसको हम पहले लिखेंगे। इसकी स्ट्रक्चर के आधार पे पहले हैड प्लस इसका सब्जेक्ट थीप हो जाएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म रन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, फिर बिफोर, पहले की इंग्लिश बिफोर लिखेंगे, फिर पुलिस के आने की इंग्लिश लिखेंगे तो हो जाएगा पुलिस के, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के आधार पर इसको हमने लगा दिया। अब मैं आपको अगला एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। अगला एग्जांपल किस प्रकार, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। यह सेंटेंस इस प्रकार से दोस्तों, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो इसमें पहले क्या हुआ है, पहले आया इसलिए यह स्ट्रक्चर लगेगा, मरीज मर चुका था, इसी को पहले लिखेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे, हैड का प्रयोग क्या जाएगा, हैड, मरीज के इंग्लिश हैड द पेशेंट, हैड द पेशेंट, हैड द पेशेंट, PATIENT, हैड द पेशेंट, मरना क्या हो जाएगी, डेड, DIED, डेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म डाई, हैड द पेशेंट डेड। इसके बाद पहले की इंग्लिश हो जाएगी बिफोर, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर के आने से क्या जाएगा, डॉक्टर के। इस प्रकार से यह सेंटेंस हमारा दोस्तों लगेगा, इसमें क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, पहले काम क्या हुआ है, मरने का हुआ है, इसको हम पहले लिखेंगे हैड के साथ, हो जाएगा हैड द पेशेंट डाइड बिफोर। अब इसकी इंग्लिश हो जाएगी डॉक्टर के। इस प्रकार से सेंटेंस हम इन वाक्यों को हल करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको अगला एग्जांपल बताऊंगा। क्या मेरे कक्षा में घुसने से पहले ही अध्यापक व्याकरण पढ़ा चुके थे। अगला सेंटेंस हम बताएंगे, इसको आप लोग नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग के पास में लिख लीजिएगा। मैं इसको मिटाता हूं और आपको अगला एग्जांपल को बताऊंगा, ठीक है। मैं दोस्तों आपको स्ट्रक्चर के साथ एग्जांपल को करवाता हूं, जिससे आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अब देखिए मैं आपको क्या बताऊंगा, इसका अगला एग्जांपल बताऊंगा। क्या मेरी कक्षा में घुसने से पहले, क्या मेरे कक्षा में घुसने से पहले, क्या मेरे कक्षा में घुसने से पहले, क्या मेरे कक्षा में घुसने से पहले अध्यापक व्याकरण पढ़ा चुके थे, क्या जाएगा, क्या मेरी कक्षा में घुसने से पहले अध्यापक व्याकरण पढ़ा चुके थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें पहले आया तो स्ट्रक्चर ये वाला लगेगा और पहले काम इसमें यह पूरा हुआ है, इसको हम पहले लिखेंगे हैड के साथ, क्या जाएगा हैड अध्यापक की इंग्लिश टीचर, हैड टीचर, पढ़ाना की इंग्लिश क्या होती है टीच का थर्ड फॉर्म टाट, हैड टीचर टाट, हैड टीचर टाट ग्रामर, क्या जाएगा ग्रामर, हैड टीचर टाट ग्रामर। इसके बाद बिफोर, पहले की इंग्लिश बिफोर के बाद इसके हो जाएगी मेरे कक्षा में घुसने से, तो मेरे की इंग्लिश हो जाएगी
कक्षा में घुसने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? इंटर माने प्रवेश करना। इंटर का सेकंड फॉर्म यहाँ लगेगा तो जाएगा इंटर्ड, I entered into इंटर नहीं लगेगा, इंटर के साथ इंटू नहीं लगता है। आई इंटर्ड क्लास, इसका मतलब होता ही है कि अंदर प्रवेश करना। क्या जाएगा? हैड टीचर टॉट ग्रामर बिफोर आई इंटर्ड क्लास। इसमें क्या जाएगा? क्या मेरे कक्षा में घुसने से पहले अध्यापक जाकर पढ़ा चुके थे। हैड टीचर टॉट ग्रामर बिफोर आई इंटर्ड क्लास। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आप इस सेंटेंसों को हल करेंगे। बहुत ही आसान वे में आपको समझा रहा हूँ, तो आप भी बहुत आसानी तरीके से इस सेंटेंस को कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब आपको अगला एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आप आसानी से इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला एग्जांपल देखते हैं। क्या खाना खाने के बाद मैं उसके घर गया था? देखिएगा, क्या खाना खाने के बाद मैं उसके घर गया था? क्या खाना खाने के बाद मैं उसके घर गया था? क्या खाना खाने के बाद मैं उसके घर गया था? इसमें हम पहले इसकी इंग्लिश लिख देते हैं। ठीक है, क्या जाएगा? आई खाना खाने के बाद, खाना खाने क्या जाएगा? आई एट द फूड। अब देखिए आफ्टर वाला नहीं है, इसमें बाद आया है इसलिए इसको स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। क्या जाएगा? सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट होगा। जो काम इसमें पहले हुआ होगा उसका आप सब्जेक्ट लिखेंगे। खाना खाने पहले खाना खाया, इसके बाद उसके घर गया, तो पहले काम ए हुआ है, तो इसका हम स्ट्रक्चर इसके अनुसार लगाएंगे। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इसका सब्जेक्ट हो गया मैं अपने की बात कर रहा है इसलिए इसमें भी सब्जेक्ट मैं होगा, इसमें भी मैं होगा। क्या जाएगा? आई, अब मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म एट, इसके बाद द फूड जाएगा। आई एट द फूड आफ्टर इसके बाद हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। देखिए यहाँ पे आफ्टर, फिर हैड है, हैड के बाद क्या है? आफ्टर हैड। अब इसके बाद उसके घर गया था, उसके घर गया था, मैं उसके घर गया था। हैड आई, जाना क्या हो जाएगी? गो वेंट गॉन। आई गॉन टू, उसके घर क्या हो जाएगा? हिज हाउस। ठीक है, इस प्रकार से सेंटेंस लगेगा। आई एट द फूड आफ्टर हैड आई गॉन टू हिज हाउस। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से यह सेंटेंस को लगाया जाएगा। मैं अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं आपको इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का एग्जांपल और स्ट्रक्चर बता देता हूं, जिससे आप आसानी से इस सेंटेंस को करें। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसमें बदलाव करेंगे और उसी प्रकार से आप सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके स्ट्रक्चर में क्या करेंगे। इसके स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे। जो हमारा यहाँ सेकंड टाइप का होता है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का सेंटेंस, उसमें क्वेश्चन वर्ड आता है। तो जो क्वेश्चन वर्ड आएगा उसको हम सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के पहले, मतलब हेल्पिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन वर्ड को जोड़ देंगे। इसी प्रकार से हम इस प्रकार के सेंटेंस को कर लेंगे। ठीक है, इसके हम एग्जांपल को आपको बता रहे हैं, आप लोग इसको देखिए, इसको भी आप लोग समझ जाइए। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए। इसका एग्जांपल क्या है? अपने माता पिता के मरने से पहले वह कहाँ गया था? अपने माता पिता के मरने से पहले वह कहाँ गया था? अपने माता पिता के मरने से पहले वह कहाँ गया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस सेंटेंस को हल करते हैं। इसमें देखिए पहले वह कहाँ गया था, मतलब उसके माता पिता मरे नहीं थे, उसके पहले ही वह कहाँ गया था। पूरा इसमें सबसे पहले काम ये हुआ है, इसको हम पहले लिखेंगे और क्वेश्चन वर्ड के साथ। तो कहाँ की इंग्लिश क्या हो जाएगी? हियर। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद इसका सब्जेक्ट वह है, सॉरी इसको हैड, वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस तो है नहीं कि नॉट का प्रयोग होगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, जाना क्या हो जाएगा? गॉन।
गो का थर्ड फॉर्म गॉन ही होगा ना, क्या जाएगा वेयर हैड ही गॉन, इसके बाद अब बिफोर की इंग्लिश हो जाएगी, पहले की इंग्लिश हो जाएगी बिफोर, वेयर हैड ही गॉन बिफोर, अपने पिता माता पिता के मरने से, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बिफोर हिज पेरेंट्स डेड, हिज पेरेंट्स क्या हो जाएगा डेड, DIED क्वेश्चन यही हो जाएगा। वेयर हैड ही गॉन बिफोर हिज पेरेंट्स डेड, मतलब वो अपने माता पिता के मरने के बाद कहाँ गया था, ठीक है। वेयर हैड ही गॉन बिफोर हिज पेरेंट्स डेड, ठीक है। तो इस प्रकार से यह सेंटेंस हो जाएगा। अगला हम सेंटेंस आपको बताते हैं इसी प्रकार, जैसे है तुम्हारे आने से पूर्व वह क्या कर चुका था, तुम्हारे आने से पूर्व वह क्या कर चुका था, तुम्हारे आने से पूर्व वह क्या कर चुका था। तो इसमें क्या हो जाएगा पहले, मतलब पूर्व आया इसी को हम पहले कहते हैं, तो हमारा पहला ये हो जाएगा, पहले का नहीं समाप्त हुआ है, वह क्या कर चुका था, तुम्हारे आने से पूर्व वह क्या कर चुका था, पहले काम ये हुआ है, इसको हल करेंगे। इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या क्या इंग्लिश पहले लिखेंगे व्हाट, इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगा। अब इसमें सब्जेक्ट वह की इंग्लिश हो जाएगी ही, व्हाट हैड ही, करना क्या जाएगी डू का थर्ड फॉर्म डन, डू डिड डन होता है, तो जाएगा व्हाट हैड ही डन। इसके बाद पूर्व की इंग्लिश हो जाएगी बिफोर, व्हाट हैड ही डन बिफोर, तुम्हारे आने से क्या हो जाएगा यू केम, मतलब क्या जाएगा तुम्हारे आने से पूर्व वह क्या कर चुका था, व्हाट हैड ही डन बिफोर यू केम, ठीक है। इस प्रकार से आपको हल करेंगे। अगला एग्जांपल हम बता दे रहे हैं, डॉक्टर के आने से पहले कितने रोगी मर गए थे, डॉक्टर के आने से पहले कितने रोगी मर गए थे। डॉक्टर के आने से पहले कितने रोगी मर गए थे, डॉक्टर के आने से पहले कितने रोगी मर गए थे। अब देखिए मैं आपको बताया हूँ कितना कितनी जो होता है उसके साथ जो भी हमारा शब्द आता है उसको हम उसके साथ लिखते हैं। कितनी की क्या हो जाएगा कितने रोगी, क्या हो जाएगा हाउ मेनी पेशेंट, क्या हो जाएगा हाउ मेनी पेशेंट, हाउ मेनी पेशेंट, हाउ मेनी पेशेंट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, इसके बाद मरना क्या हो जाएगा डाई, डाई का थर्ड फॉर्म डाइड हो जाएगा। हाउ मेनी पेशेंट हैड डाइड, पहले इंग्लिश हो जाएगी बिफोर, हाउ मेनी पेशेंट हैड डाइड बिफोर, डॉक्टर के आने से क्या हो जाएगा डॉक्टर केम क्वेश्चन। इस प्रकार से यह सेंटेंस लगेगा हाउ मेनी पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, ठीक है। हाउ मेनी पेशेंट्स हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अगला सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे, यहाँ पे पेशेंट्स हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्या था सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो गए थे, सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो गए थे। इस सेंटेंस को देखिए, सूरज छिपने से पहले कितने बच्चे सो गए थे, इसमें भी कितने आया है, क्या हो जाएगा हाउ मेनी चिल्ड्रेन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड, स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, हैड स्लेप्ट। अब पहले आया क्या जाएगा बिफोर, हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड स्लेप्ट बिफोर सूरज के छिपने से, क्या हो जाएगा द सन सेट, द सन सेट, ठीक है। सेट का सेकंड फॉर्म सेट ही होता है, क्या जाएगा हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड स्लेप्ट बिफोर द सन सेट। इस प्रकार से आप इस एग्जांपल को कर लेंगे, ठीक है। अगला एग्जांपल हम आपको देते हैं,
मेरे पहुंचने से पहले तुम्हारे घर कौन घुस आया था। ठीक है, अगला सेंटेंस। ठीक, इसको हम रब करते हैं, आपको एग्जाम्पल आना चाहिए। ठीक है, क्या है एग्जाम्पल? मेरे पहुंचने से पहले तुम्हारे घर कौन घुस आया था। मेरे पहुंचने से पहले तुम्हारे घर कौन घुस आया था। मेरे पहुंचने से पहले तुम्हारे घर कौन घुस आया था। देखिए यही काम पहले हुआ, इसको हम पहले लिखेंगे। तो इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड है हु, मतलब कौन। कौन की इंग्लिश हो जाएगी हु। ठीक है, हु के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड, हु हैड। अब इसके बाद इसमें देखिए दोस्तों सब्जेक्ट नहीं है। काहे सब्जेक्ट नहीं है? क्या है कि जहाँ पे कौन शब्द आ जाता है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। क्या हो जाएगा? हु हैड इंटर्ड। हु सामना क्या हो जाएगा? इंटर्ड। हु हैड इंटर्ड, हु हैड इंटर्ड योर हाउस। अब पहले की इंग्लिश क्या हो जाएगा? बिफोर। बिफोर, हु हैड इंटर्ड योर हाउस बिफोर। मेरे पहुंचने से क्या हो जाएगा? आई रीच्ड। रीच का सेकंड फॉर्म हो जाएगा आई रीच्ड। हु हैड इंटर्ड योर हाउस आई बिफोर आई रीच्ड। ठीक है, इस प्रकार से यह सेंटेंस लगेगा। अगला एग्जांपल और बता दे रहा हूं। क्या मेरे आने से पहले उसने पत्र नहीं लिखा था। क्या मेरे आने से पूर्व उसने पत्र नहीं लिखा था। क्या मेरे आने से पूर्व उसने पत्र नहीं लिखा। अब इस सेंटेंस में देखिए पहले काम यही समाप्त हुआ है। इसमें हाई क्या शब्द पहले आ गया है। इसमें क्या शब्द जब पहले आ गया है इसको हम हैड से प्रारंभ करेंगे। ठीक है ना, जब क्या शब्द पहले आ गया तो इसको हम हैड से हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करते हैं। क्या हो जाएगा? हैड। अब इसके बाद उसने पत्र नहीं लिखा था। क्या हो जाएगा? हैड ही नॉट, लिखना के रिटेन, हैड ही नॉट रिटेन। ठीक है, पत्र क्या हो जाएगा? हैड ही नॉट रिटेन ए लेटर। लेटर पूर्व की इंग्लिश क्या हो जाएगी? बिफोर। बिफोर मेरे आने से क्या हो जाएगा? आई केम। कम का सेकंड फॉर्म केम। आई केम। हैड ही नॉट रिटेन ए लेटर बिफोर आई केम। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ए नहीं रहेगा, यहाँ द रहेगा निश्चित। हैड ही नॉट रिटेन द लेटर बिफोर आई केम। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कुछ एग्जांपल करवा दिया हूँ जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल करवा दिया हूँ जो आपको जरूर समझ में आए होंगे। मैं इसी प्रकार आपसे एग्जांपल करवाता रहूँगा। तो आज जो हमारा ये है पास्ट परफेक्ट टेंस पूरी तरीके से समाप्त होता है और मैं आप लोगों से अब अपने अगले वीडियो में मिलूंगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।